सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग एंजल वन ऐप को यूज करना चाहते होंगे, बट उन्हें पता नहीं है तरीका किस तरीके से एंजल वन ऐप को यूज किया जाता है, कैसे यहाँ पर शेयर्स को खरीदा जाता है, कैसे शेयर्स को सेल किया जाता है, कैसे यहाँ पर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और बाकी की जो चीजें हैं एंजल वन के अंदर उनको कैसे आपको यूज करना है। तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल हो जाएगी अगर वीडियो पूरा देखोगे दोस्तों। बहुत सिंपली मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन करी इस वीडियो के अंदर, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एंजल वन एप्लीकेशन जो है एक डीमेट अकाउंट है जिसकी मदद से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है जहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और गूगल प्ले स्टोर पर भी एप्लीकेशन आपको मिल जाता है। जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है गाइस, है ना। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ऊपर साइड एक बॉक्स मिलता है सर्च का, जहां पर से आप लोग सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या सर्च करने को मिलता है, आप किसी भी शेयर का नाम सर्च कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस से रिलेटेड। ओके, अब यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपको मिल रहा है, जितने टाइम ट्रेंड कर रहे हैं एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर, तो वो आपको इस जगह पे दिखाए जा रहे हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप सभी के सभी स्टॉक्स को देख सकते हो। जैसे कि देखो, ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं जो काफी ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं ना, और ऐसे आपका ट्रेंडिंग ऑप्शंस आ रहा है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले ऑप्शंस होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो ऐसे आप ये सब चीजें सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है, सबसे पहले आपको स्टॉक्स मिलता है, एफएनओ मिलता है, म्यूचुअल फंड मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, एफडी मिलता है। मेन चीज जो है यहाँ पर वो तीन चीजें, स्टॉक्स, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, इन्हीं के बारे में ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप देखो मार्केट टुडे आपको मिल रहा है, जिसमें आपको निफ्टी मिल जाता है, सेंसेक्स मिल जाता है, और थोड़ा सा इधर स्लाइड करते हो तो बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सभी चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं। अब ये जो चीजें हैं ना, ये है भाई शेयर मार्केट के इंडेक्स, और इन इंडेक्स के अंदर कई सारे कंपनीज के शेयर्स आते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि निफ्टी है, इसको कहते हैं इस निफ्टी 50, इसके अंदर इंडिया की जो सबसे बड़ी 50 कंपनी है वो आती है। जैसे कि निफ्टी मैंने ओपन किया, यहाँ पर स्टॉक पे स्विच किया तो यहाँ पर देख सकते हो अदानी के शेयर्स हैं, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो लिमिटेड, और भी कई सारे कंपनीज के शेयर्स है दोस्तों। तो ये सभी आते हैं निफ्टी 50 के अंदर, क्योंकि निफ्टी 50 क्या है, इसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है जिनके शेयर्स आपको इसमें मिलते हैं। ऐसे आपका सेम सेंसेक्स है, सेंसेक्स के अंदर दोस्तों इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती है, यानी भारत की जो सबसे बड़ी 30 कंपनी है वो आपकी सेंसेक्स में आती है। ऐसे ही सेम आपका बैंक निफ्टी, यहाँ पर बड़े बड़े बैंक्स आ जाते हैं आपके गिने चुने, वो आप देख सकते हो। ऐसे निफ्टी एंड NXT 50 है, फिन निफ्टी है, और मिड कैप निफ्टी है, और बैंक नेक्स है। कई सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और आप लोग इन इंडेक्स को देख के कई सारी चीजें पता लगा सकते हो। जैसे कि निफ्टी अभी देख रहे हो ओवरऑल यहाँ पर प्लस में है ना, देख सकते हो 28 पॉइंट प्लस में है। यहाँ पर निफ्टी के अंदर जितने भी शेयर्स है लगभग इनके प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट आया है। तो देख सकते हो लगभग कुछ शेयर्स के प्राइस इंक्रीज हुए हैं और बहुत सारे शेयर्स के प्राइस भी डिक्रीज हुए हैं ना। अगर सभी शेयर के प्राइस यहाँ पर बढ़े होते तो निफ्टी और भी ज्यादा ऊपर उठी होती। ऐसे आप यहाँ पर सेंसेक्स देख सकते हो, सेंसेक्स के अंदर 187 पॉइंट्स इंक्रीज हो रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर सेंसेक्स के भी कई सारे शेयर्स हैं जिनके प्राइस यहाँ पर बढ़े हैं, और कई सारे प्राइस यहाँ पर घट रखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर से देख सकते हो गाइस। अब यहाँ पर आपको टॉप कमोडिटीज मिल जाता है जो क्लोज्ड हो रखा है इतने टाइम, और मोस्ट बॉट में आप देख पा रहे हो टॉप कमोडिटीज दिखाई जा रहा है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, और भी कई सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा लोग खरीद रहे हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टॉप कमोडिटीज है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, गोल्ड है, सिल्वर है, कई सारी चीजें। आप सिल्वर वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है स्टॉक्स यू आर इंटरेस्टेड इन। आपने कोई स्टॉक अगर एंजल वन में देख लिया तो वो आपको इस तरीके से दिखाएगा बार बार। ऐसे आपको यहाँ पर गेनर्स एंड लूजर्स का एक ऑप्शन देखने को मिलता है इस जगह पर। अब ये जो गेनर्स एंड लूजर्स है, इससे आपको काफी हेल्प देखने को मिलती है। जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पर आप देख पाओगे गेनर्स और इधर साइड लूजर्स, और इसके अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब इन तीनों कैटेगरी में आपको क्या मिलता है, जैसे लार्ज कैप के अंदर के शेयर्स यहाँ पर दिए गए हैं गेनर्स वाले। गेनर्स का मतलब यही है कि एक दिन में ही जिनका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया वो आपके गेनर्स के अंदर आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर से आप वही शेयर देख पाओगे जिनका प्राइस एक दिन में बढ़ गया, और वो लार्ज कैप के शेयर्स हैं। यहाँ पर पूरी लिस्ट आपके सामने देख सकते हो, सभी शेयर्स यहाँ पर ग्रीन में हो रखे हैं, यानी इनका प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हुआ एक ही दिन में। ऐसे ही आप मिड कैप के देख सकते हो, मिड कैप के शेयर्स आपको दिए गए यहाँ पर जिनके प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज हो रखे हैं। ऐसे आप स्मॉल कैप के भी देख सकते हो दोस्तों, कि स्मॉल कैप के शेयर्स ऐसे कौन से जिनके प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हुए कंटिन्यूसली एक दिन के अंदर ही, ठीक है। तो वो आपको गेनर्स में मिल जाते हैं, टॉप मूवर्स के अंदर दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पर लूजर्स आपको मिलता है, लूजर्स के अंदर बट यहाँ पर इसका अपोजिट है। ऐसे शेयर्स जिनका प्राइस एक ही दिन में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया यानी घट गया है, तो वो आपके लूजर्स के अंदर आते हैं दोस्तों।
जैसे लार्ज कैप का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का। जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये जो सभी शेयर्स है सब रेड में हो रखे हैं क्योंकि इनका प्राइस एक ही दिन में बहुत ज़्यादा गिर गया है। ये लार्ज कैप के थे, ये मिड कैप के यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे स्मॉल कैप के भी आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। थोड़ा सा नीचे जाते हो तो आपको आईपीओ देखने को मिलता है। अगर आप आईपीओ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे ओपन आईपीओ मिलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर अप्लाई का बटन भी आपको मिल रहा है। थोड़ा सा नीचे जाते हो तो यहाँ पर आपको अपकमिंग आईपीओज भी देखने को मिलते हैं, यानी इन फ्यूचर जो आने वाले हैं आईपीओज वो भी यहाँ पर आपको बता दिए गए कि इतने इतने टाइम में आ सकते हैं। और नीचे आप देख पाओगे क्लोज्ड आईपीओ, यानी जो आके जा चुके हैं, जो क्लोज्ड हो चुके हैं, तो वो आप यहाँ पर से देख सकते हो दोस्तों। ऐसे ही आपको यहाँ पर जस्ट कमोडिटी देखने को मिल जाता है जहाँ से आप लोग नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर या किसी में भी इन्वेस्ट करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। एमटीएफ मिलता है जिसका मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ETFs मिल जाता है आपको जिसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दोस्तों। यहाँ पर आपको सिल्वर का ETF, गोल्ड का ETF और भी कई सारे ETFs मिलते हैं जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। और इधर स्टॉक SIP मिलता है। मोस्ट बॉट में आप देख सकते हो डिलीवरी के अंदर जो सबसे ज़्यादा खरीदा जा रहा है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोग जिसको खरीद रहे हैं वो आप यहाँ पर से देख सकते हो। कुछ शेयर्स हैं जो यहाँ पर से आपको देखने को मिलते हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप यहाँ पर से डिलीवरी के शेयर्स देख पाओगे जो बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं इतने टाइम। ऐसे आप इंट्राडे भी देख सकते हो। इंट्राडे के शेयर्स जिनको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो इंट्राडे भी आप देख सकते हो। दोनों चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। रिसर्च रिकमेंडेशन मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आप जाओगे तो आईपीओ दिखा देता है आपको। टॉप परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है शेयर्स की कि टॉप परफॉर्मेंस कैसी है लार्ज कैप के शेयर्स के, मिड कैप के शेयर्स के, स्मॉल कैप के। 1 ईयर में कैसा परफॉर्म करा है कौन सा शेयर्स, और 5 ईयर में कैसा परफॉर्म करा है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्कवर स्टॉक्स मिल जाता है। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप यहाँ से ये भी कर सकते हो। आपके सामने कई सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, आप देख सकते हो। जैसे कि सेक्टोरियल्स थीम है, IT सॉफ्टवेयर के टॉप 10 स्टॉक्स, फाइनेंस एंड NBFCs के टॉप 10 स्टॉक्स, टेक्सटाइल के टॉप 10 स्टॉक्स, कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर से देख सकते हो। और हाईएस्ट रिटर्न वाले स्टॉक भी देख सकते हो। 1 वीक में किसने कितना रिटर्न दिया है, 1 मंथ में कितना रिटर्न दिया है, 3 मंथ्स में कितना रिटर्न दिया है, और 52 वीक में कितना रिटर्न दिया है। ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर से देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर बुलिश मूवर और भी कई सारी चीज़ें देख सकते हो। MTF मिल जाता है और यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो मिल जाता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आपने जो कर रखी है वो देखने को मिलता है। फाइंड द बेस्ट ETF फॉर यू, यहाँ पर ETF वगैरह आपको देखने को मिलता है। एंजल वन के ऑफिशियल ETFs मिल जाते हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलता है, स्टॉक इन न्यूज़ देखने को मिलता है। ऐसे स्टॉक्स जो न्यूज़ में इतने टाइम चल रहे हैं वो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा नीचे अफोर्डेबल स्टॉक्स देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपके पास कम कैपिटल है, आपने सोचा है कि मैं 100 रुपये के अंदर वाले शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, तो इसके लिए सबसे पहले आप व्यू ऑल पे क्लिक करो। व्यू ऑल पे क्लिक करो, थोड़ा इधर स्क्रॉल करो तो आप यहाँ पर देखोगे अंडर 100 रुपीज़, यानी अगर आप इस पर स्विच करते हो तो 100 रुपये के अंदर जितने भी शेयर्स हैं जिस भी कंपनी के, वो सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो कोई भी शेयर यहाँ पर 100 रुपये के ऊपर का नहीं है, ना ही 100 रुपये का है। 100 रुपये के अंदर जितने शेयर्स है वो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ऐसे ही 100 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच के शेयर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और ऐसे ही 500 से लेके 1000 के बीच में जो भी शेयर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे आपको 2000 से ऊपर के शेयर अगर लेने हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी आपको देखने को मिलता है। पॉपुलर कंपनीज हो गया, वीकेंड एनालिसिस हो गया, कई सारी चीज़ें हो गई, आप यहाँ पर से देख सकते हो। अब बारी आती है शेयर कैसे खरीदा जाता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपको यहाँ पर इन्फोसिस का शेयर खरीदना है तो आपने इस पर चूज़ किया। उसके बाद आपको क्या क्या देखना होता है, इसका सबसे पहले ओपन प्राइस देखना है, हाई देखना है, आज के दिन कितना हाई मारा था शेयर, यानी कितना प्राइस हाई गया था आज के दिन, लो कितना गया था, प्रीवियस क्लोज कैसा था। उसके अलावा यहाँ पर आपको चार्ट देखना होता है। जैसे ही चार्ट पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपके सामने पूरा चार्ट आ जाता है, अच्छे से आप इसे देख के एनालाइज कर सकते हो, फिर आप चाहे तो इसको बाय भी कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर देखना है इसका मार्केट कैप, और इधर ऊपर से आपको टेक्निकल भी देखना है, इसका डायरेक्टिव्स देखना है, फंडामेंटल्स देखना है जिसमें आपका नो योर स्टॉक आ जाता है, 1 ईयर रिटर्न, सेक्टर रिटर्न, फंडामेंटल रेशियोज वगैरह हो गया जिसमें ROE, डिविडेंड, PB रेशियो, PE रेशियो, कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर से देख सकते हो। अब आपने प्लान कर लिया इसे खरीदने का तो कैसे खरीद सकते हो, सिंपली यहाँ पर बाय का बटन है, बाय के बटन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है डिलीवरी, एक आता है इंट्राडे। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं समझाता हूँ। जैसे अगर आप इन्फोसिस का शेयर यहाँ पर खरीद रहे हो डिलीवरी के अंदर, तो मैंने यहाँ पर 1 क्वांटिटी डाली इस शेयर की, तो मुझे कितने का पड़ेगा ये 1698 रुपये का। और यही चीज़ अगर मैं अभी आपको इंट्राडे में दिखाऊं तो बहुत सस्ता मुझे पड़ेगा ये शेयर। यहाँ पर देखो इंट्राडे पे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने लिख के आ रहा है 300 कुछ रुपए में ये शेयर मुझे पड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है, 5x मार्जिन देखने को मिल रहा है। इंट्राडे में यही बेनिफिट होता है कि यहाँ पर आपको मार्जिन मिलता है जिससे कि शेयर आपको सस्ता देखने को मिलता है।
बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है इंट्राडे और डिलीवरी के अंदर। जैसे कि अगर आप इस शेयर को इंट्राडे में खरीदते हो तो आप एक ही दिन के लिए इस शेयर में इन्वेस्ट कर पाओगे, यानी जब तक आपकी शेयर मार्केट ओपन है तब तक ही आप इसमें इन्वेस्टेड करके रख सकते हो। मार्केट क्लोज होने से 15 मिनट पहले ही आपको इसे सेल करना पड़ेगा, आप उसमें पोजीशन बना के नहीं बैठ सकते हो। यही होता है इंट्राडे के अंदर, यानी सेम डे कोई चीज़ खरीदे हो तो सेम डे ही सेल करोगे, उसको रख नहीं सकते हो अपने पास, ठीक है। और यही चीज़ अगर आप डिलीवरी में खरीदते हो तो जब तक मन करे आपका तब तक आप इसे रखो, जब मर्जी हो तब बेच दो। आप समझ गए होगे डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। तो यहाँ पर से आप अपना मार्केट प्राइस पे बाय करना है तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है इस पे सेट रखना है और प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हो, या फिर लिमिट में बाय करना है तो लिमिट लगा के अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर से बाय कर सकते हो। और जैसे ही बाय कर लोगे शेयर तो वो शेयर आपका यहाँ पर आ जाएगा सिंपली पोर्टफोलियो के अंदर। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपने कौन कौन से शेयर्स खरीद रखे हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको दिखाएगा इन्वेस्टेड वैल्यू, आपने कितने रुपए इन्वेस्ट करे शेयर्स के अंदर और वो कितने बन चुके हैं, आज के दिन कितना नुकसान हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, सब यहाँ पर दिखा दिया जाता है। मान लेते हैं आपने किसी शेयर से प्रॉफिट कमा लिया, अब आप सोच रहे हो चलो इसे बेच दिया जाए। बेचने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्लिक करना है शेयर के ऊपर जिसे भी बेचना है, सेल पे क्लिक करना है, क्वांटिटी डालना है, प्लेस सेल ऑर्डर करना है, अपनी टिपिन वगैरह डाल के सक्सेसफुली शेयर को सेल कर देना है। सिंपल है शेयर बाय एंड सेल करना। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर एफनो का बटन है, एफनो पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने इंडेक्स आ जाएगा, जैसे कि ये सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको सिंपली ऑप्शन चेन ओपन करना है। जैसे ऑप्शन चेन ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको बीच में स्ट्राइक प्राइस दिखा दिया जाता है, ये स्ट्राइक प्राइस है सेंसेक्स का, और इधर साइड आपको कॉल प्राइस है और इधर साइड पुट प्राइस है। तो अगर मान लेते हैं अगर आपने कॉल में कोई ट्रेड लिया तो मार्केट ऊपर के डायरेक्शन की ओर जाता है, मार्केट ऊपर उठेगा तो आपका फायदा होता है, और अगर आपने पुट में कोई ट्रेड लिया तो मार्केट नीचे के डायरेक्शन में मूव करता है तो आपका फायदा होता है। यही डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। ऐसे आप सेम बैंक निफ्टी में कर सकते हो, फिर निफ्टी में कर सकते हो, निफ्टी में कर सकते हो, दोनों चीज़ें यहाँ पर, सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं आपको। तो ये थोड़ी रिस्की चीज़ है, सोच समझ के करना है और सीख के करना है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड मिल जाता है, म्यूचुअल फंड पे क्लिक करके आपके सामने कई सारे पॉपुलर फंड्स आ जाते हैं जिनमें आप अपनी एसआईपीज स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप एक ऐसा प्लान लेते हो जिसमें आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते हो, हर महीने एक अमाउंट भी डिसाइड करते हो कितना अमाउंट मैं हर महीने इन्वेस्ट करूंगा। जैसे कि ये 1000 रुपये की एसआईपी अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो मैं हर महीने यहाँ पर से डेट चूज़ कर लूँगा, इस डेट को हर महीने मेरे अकाउंट में 1000 रुपये यहाँ पर ऐड होता रहेगा और कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा मेरा ऑर्डर। यहाँ से एक तरीके से आपका ऑटो पे सेट हो जाता है जिससे आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक यहाँ पर पैसे आते रहते हैं, और जब तक के लिए आपने करी तब तक ये होता रहेगा। और उसके बाद आप देखोगे आपको यहाँ पर इतना रिटर्न देखने को मिल सकता है, कुछ भी रिटर्न देखने को मिल सकता है, ये पता नहीं कितना भी मिल सकता है आपको। तो यही सारी चीज़ें हैं एंजल वन के अंदर, इसी तरीके से आपको करना होता है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो या वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को मेक श्योर एक लाइक करना, चैनल पे अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस करना।